नमस्कार दोस्तों। ऑन टाइम इज़ अ वंडरफुल थिंग कहने वाली एयरलाइन आज कैंसल और देरी यानी डीले इन दो शब्दों की वजह से चर्चा में है। यह नज़ारा देखिए दोस्तों। यह भारत के हवाई यात्री। पिछले कुछ दिनों से हजारों भारतीय यात्रियों की जान अटकी हुई है। समय पर पहुंचने का सपना लेकर निकले लोग 10 से 12 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। फ्लाइट रद्द होने पर मामूली जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या ये एक सामान्य गड़बड़ी है या इसके पीछे कोई बड़ी व्यावसायिक गलती यानी बिजनेस एरर है? अगर आपने हाल ही में इंडिगो से सफ़र किया है, तो ये आंकड़े आपके लिए हैं। एक नए सर्वे के मुताबिक पिछले 12 महीनों में इंडिगो के यात्रियों की शिकायतें तेजी से बढ़ रही है। समय की पाबंदी यानी टाइम परफॉर्मेंस पर शिकायतें 33% से बढ़कर 54% हो गई है। सामान यानी बैगेज संभालने की शिकायतें 27% से बढ़कर 42% हो गई है। कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायतें 46% से बढ़कर 54% तक बढ़ गई है। समय पर पहुंचने की गारंटी देने वाली कंपनी आज कुछ समय पर नहीं है। इसका मुख्य कारण है पायलट और क्रू की कमी। हाल ही में डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस एफडीटीएल के नियम बदले हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है पायलट को अब ज़्यादा आराम मिलना चाहिए, यानी कंपनियों को पायलट और क्रू की संख्या बढ़ानी होगी। लेकिन इंडिगो ने तैयारी का पर्याप्त समय होने के बावजूद नए क्रू की भर्ती नहीं की और अब यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन असली समस्या क्या है दोस्तों? दोहरी एकाधिकार यानी ड्यूपोली। लेकिन दोस्तों, यह समस्या सिर्फ इंडिगो की नहीं है। यह भारतीय विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की कमी की वजह से है। आज इस क्षेत्र में दोहरी एकाधिकार यानी नियर ड्यूपोली है। इसका मतलब है कि 90% से ज़्यादा मार्केट सिर्फ दो कंपनियों के हाथ में है। इंडिगो के पास 60 to 65% हिस्सेदारी और टाटा समूह यानी एयर इंडिया ग्रुप के पास 26% हिस्सेदारी है। जब मार्केट में कोई मुकाबला यानी कंपटीशन नहीं होती है, तो क्या होता है दोस्तों? टिकट के दाम बढ़ते हैं। जब कोई मुकाबला नहीं, तो कंपनियों को लगता है सस्ता टिकट क्यों दे। सर्विस की क्वालिटी गिरती है। ग्राहक यह राजा नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाता है। जाना है तो इसी से जाओ, दूसरा विकल्प क्या है वाली सोच हावी हो जाती है। शिकायतों की अनदेखी। कंपनियां जानती है कि खराब सर्विस के बावजूद ग्राहक कहीं और नहीं जा सकता, इसलिए वे शिकायतों पर ध्यान नहीं देती। दोस्तों, जब गो फर्स्ट एयरलाइन बंद हो गई और यह एकाधिकार और बढ़ गया, नतीजा क्या हुआ? 5000 रुपीज़ का टिकट अचानक 15,000 या 20,000 पर पहुंच गया। क्या यह यात्रियों को लूटने का स्पष्ट उदाहरण नहीं है दोस्तों? इसका समाधान क्या है? दोस्तों, इस स्थिति से बाहर कैसे निकले? एयर डेक्कन के संस्थापक कैप्टन जीआर गोपीनाथ और कपिल कौल ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सक्षम नियामक आयोग यानी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर। भारत को यूरोपीय संघ ईयू जैसा ग्राहक केंद्रित नियामक चाहिए, जो कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाए और यात्रियों के अधिकारों का रक्षा करें। सेकेंडरी एयरपोर्ट्स। मुंबई और दिल्ली की भीड़भाड़ से बाहर निकल के छोटे शहरों के एयरपोर्ट्स का विकास करना जरूरी है। इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और खर्च भी कम होगा। निवेश के अवसर यानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब बाजार में भीड़ और गड़बड़ी होती है ना दोस्तों, तो नए अवसर बनते हैं। हमें अकाशा एयर जैसी नई कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, एक बात तो तय है, आपकी शिकायत सिर्फ एक निजी समस्या नहीं है। यह इस बड़े व्यावसायिक एकाधिकार यानी मोनोपोली का परिणाम है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि आपके अधिकारों का आवाज है। आपने इंडिगो से अपना आखिरी सफ़र कैसे किया? कितनी देरी हुई? नीचे कमेंट करके अपना अनुभव बताएं। इस एकाधिकार पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार और कंपनियों को यात्रियों का गुस्सा और दर्द समझ में आए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।